हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी गद्य खंड से धर्मवीर भारती द्वारा रचित ललित निबंध काले मेघा पानी दे। और इस पाठ में हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से गांव में एक इंद्र सेना या मेंढक मंडली निकलती है और घर घर जाकर के पानी मांगती है, गीत गाते हुए जाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। इस प्रकार से लेखक जब उन बच्चों पर पानी उड़ेला जाता है तो भीषण गर्मी में जब पानी बहुत ही कम होता है तब उस पानी की को निर्मम बर्बादी मानता है। लेखक इन सबको अंधविश्वास मानता है। लेखक का मानना है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, पानी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, जो मेंढक मंडली गांव-गांव में जा रही, मतलब हर मोहल्ले में जा रही है, उसी मेंढक मंडली वालों की उम्र का है लेखक। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक के अंदर शुरू से ही आर्य समाज के संस्कार थे और एक कुमार सभा बनाई थी। कुमार मतलब किशोरों की एक सभा बनाई थी, तो कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक के मन में समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि एक किशोर, जो किशोर अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष की, इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति बड़ा उत्साहित होता है अपने काम को लेकर, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है, समाज के लोगों को वो अपनी कुछ भूमिका बताना चाहता है। और इस प्रकार से उस उम्र में लेखक को समाज सुधार का काम मिला था और वो समाज सुधार बड़े जोश के साथ उन कामों में संलग्न था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तरकश में तीर रखकर घूमता रहता था, यानी जहाँ जहाँ भी अंधविश्वास दिखते थे लेखक उनके ऊपर प्रहार करता था, उन अंधविश्वासों का खंडन करता था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तरकश में तीर रखकर ही घूमता रहता था। तरकश में तीर रखकर घूमना मतलब जिस प्रकार से कोई भी शिकारी अपने तरकश में तीर रखकर घूमता है और जहाँ भी उसको शिकार दिखाई दिया उस तीर को चला देता है, उसी प्रकार से लेखक जहाँ भी उसको अंधविश्वास दिखाई देते थे हमारे समाज में, वो उन अंधविश्वासों का क्या करता था, खंडन करता था। पर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। अब ध्यान देना, यहाँ से एक अलग कहानी शुरू हो रही है। जीजी, इनको बचपन में बहुत प्यार मिला था। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। वैसे हम इसको कोई सगा रिश्ता नहीं था, लेकिन मानती बहुत थी, बहुत प्यार करती थी लेखक को, और मेरी माँ की उम्र की थी तो माँ के समान ही उनको समझता था। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। उसके बहू में इतना प्रेम नहीं था जितना कि लेखक से था। लेखक से जीजी बहुत प्रेम करती थी, अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करती थी। और वे थी उन सब तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास करता था। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी दुविधा जब हो जाती है जब व्यक्ति अपनों के सामने ही हारना पड़ता है। हारने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनका प्रेम हो सकता है। एक तरफ तो है उसका तर्कशील किशोर मन और दूसरी तरफ है उस जीजी का प्रेम। अब बताओ कौन जीतेगा। अब वो जीजी उसको बहुत प्रेम करती थी, वो तमाम रीति रिवाजों में, तीज त्योहारों में, पूजा अनुष्ठानों की खान थी, और कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री यानी लेखक, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अब बताओ, एक तरफ तो लेखक को करना पड़ रहा है उनका विरोध और एक तरफ है जीजी का प्रेम। और जीजी ये कहती है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं कोई पूजा अनुष्ठान नहीं करूँगी, तो मेरे बिना उनका कोई भी पूजा अनुष्ठान पूरा नहीं होता था। अब दुविधा पड़ गई, इसे कहते हैं द्वंद्व, क्या करें और क्या न करें। कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी क्या होती है, धनियों को पीसकर उसमें शक्कर मिलाकर बांटी जाती है। तो ध्यान देना, रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है, हर छठ जो कृष्ण जन्माष्टमी के भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले।
केवल मुझे। अब जीजी का तो प्रेम है कि मैं जो भी पूजा अनुष्ठान करूँगी उन सब का पुण्य इसको प्राप्त होगा, इसलिए वो मुझसे सारे काम करवाती थी और मुझे मजबूरन या व्यवस्थापूर्वक मुझे वो सारे काम करने पड़ते थे। अब देखिए, लेखक इन सबको अंधविश्वास कहता है, लेकिन फिर भी जीजी के प्रेम के वशीभूत होकर उसे सारे काम करने पड़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि विज्ञान का सत्य बड़ा है, यह सहज प्रेम का रस, यानी कई जगह आदमी प्रेम के वशीभूत हो जाता है और अपने सारे तर्कों को, अपने सारे ज्ञान को एक तरफ रखकर भी उसे वो सब काम करने पड़ते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, आप ध्यान देना। लेकिन लेखक ने सोचा कि इस बार मैं मना करके देखता हूँ। मैंने इस बार साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी गंदी मेंढक मंडली पर। जीजी ने कहा कि भाई जो मेंढक मंडली दरवाजे पर आई है, तो जीजी ने कहा कि उनके ऊपर पानी उड़ेल कर आओ, इंद्रसेना आई है। लेखक के लिए मेंढक मंडली है और जीजी के लिए ये इंद्रसेना है। पानी इस गंदी, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। यानी इस कथन में इस अंधविश्वास के खिलाफ क्या है, एक प्रकार का विरोध है। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने जो है लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तो तमतमाई मतलब नाराज़ हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। अब लेखक के लिए सब अंधविश्वास है, लेकिन जीजी के लिए ये बहुत बड़ा विश्वास है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। अब देखिए, इन अंधविश्वासों के पीछे हमारे भारतीय समाज में क्या विश्वास हैं, हमारा समाज क्या सोचता आया है। भारतीय समाज वो इनको विश्वास मानता है और उनका मानना है कि अगर हम पानी देंगे तो इंद्र भगवान बदले में हमें पानी देगा। मैं कुछ नहीं बोला, फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जैसे हम भगवान को पूजा में जल चढ़ाते हैं ना, उस तो पूजा अर्चना के लिए चढ़ाया गया जल क्या कहलाता है, अर्घ्य कहलाता है। हम भगवान को पानी के रूप में अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसी हमारी संस्कृति रही है कि अगर हम कुछ देंगे तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम ज़मीन में एक बीज बोते हैं तो बदले में हमें 10-20 दाने मिलते हैं, तो हम देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा। ये हमारी संस्कृति रही है त्याग और दान की। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में दान की महिमा बताई जाती है, त्याग की महिमा बताई जाती है। तो ये अंधविश्वास, जिसे लेखक अंधविश्वास मानता है, उसमें हमारे भारतीय समाज के क्या विश्वास जुड़े हुए हैं, ये हमें यहाँ पर समझने को मिलता है। तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहा दो। तो ये लेखक का तर्क है कि इस ऋषि मुनियों ने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि जब पानी के लिए हम बूंद बूंद तरसें और उस समय पानी को हम निर्मम बर्बादी करें, इस प्रकार से कीचड़ में बहा दें। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती ही बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसको तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो वो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। यहाँ पर त्याग और दान का अंतर समझाया गया है। आपके पास कोई भी चीज़ बहुत मात्रा में है और यदि हम उसमें से थोड़ा बहुत किसी को दे दें तो वो जो है त्याग नहीं है, वो दान है। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ बहुत कम है, जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, उसमें से हम थोड़ा बहुत यदि किसी को दे दें तो ये त्याग है। और त्याग का प्रतिफल 10 गुना मिलता है। त्याग का प्रतिफल कितना मिलता है? 10 गुना मिलता है। तो उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं। अब देखो लेखक क्या बोलता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढोंग ढकोस लाए, दिखा हुआ है, पाखंड है, अंधविश्वास है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेकिन आज जीजी और लेखक जो है दोनों बहस कर रहे हैं। लेखक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जीजी अपने तर्क दे रही है। इस पाठ में जीजी जो तर्क दे रही है वो केवल जीजी के नहीं हैं, अपितु ऐसे अनेक लोगों के तर्क हैं
जो हमारे समाज में इस प्रकार के विश्वासों को मानते हैं। इससे हमारी संस्कृति ये एक प्रकार का ये विश्वास हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यदि इन सब कुछ को ढकोसला कहकर, अंधविश्वास कहकर यदि छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारे समाज में काफ़ी कुछ नीरसता आ जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। हम जो अनेक प्रकार के रंग ढंग हमारे समाज में देखते हैं, कहीं न कहीं वो इन विश्वासों से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं इनके पीछे हमारी मान्यताएं हैं, कुछ विश्वास हैं। तो फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है। जीजी के अपने तर्क हैं, देखो आप, जीजी के तर्क भी ऐसे हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। जीजी अनपढ़ होते हुए भी देखो किस प्रकार के तर्क दे रही है कि देख, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है, और बुआई करेंगे तो इसका फल मिलेगा फसल के रूप में। अगर पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, यानी जो पानी हम उड़ेल रहे हैं एक तरीके से हम बीज के रूप में त्याग कर रहे हैं, और त्याग का प्रतिफल 10 गुना मिलेगा। फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सत्य नहीं है, सत्य यह भी है, यथा प्रजा तथा राजा। बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से हमारी राजनीति पर भी व्यंग्य किया गया है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। यही सत्य नहीं है, जैसी प्रजा होगी उनका राजा भी वैसा ही होगा। प्रजा जिसको राजा के रूप में स्वीकार कर रही है, यदि वहाँ की प्रजा विद्वान है, प्रजा यदि पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो एक अच्छे राजा को चुनेगी। और यदि प्रजा ही विलासी है, या प्रजा ही मतलब जो है इस प्रकार का आचरण करने वाली है, जो संस्कारों से रहित है, चरित्रहीन है, या जहाँ की प्रजा व्यर्थ के कार्यों में उलझी रहती है, तो वहाँ का राजा भी वैसा ही होगा। क्योंकि आज हम राजा को चुनते हैं तो हम जैसी सोच हमारी होगी, जिन लोगों को हम पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को ही हम चुन करके लोकतंत्र में भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं राजा का ही प्रभाव प्रजा पर नहीं पड़ता, अपितु प्रजा जैसी होगी वैसा राजा होगा। जैसे लोग होंगे ईश्वर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ध्यान देना, आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सत्य नहीं है, सत्य यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज को की बात अक्सर करने लगी थी। हम इस पाठ को कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, ये बात तो हमारे समाज में चलती आ रही है। जैसा राजा होगा उस राज्य की प्रजा भी वैसी ही होगी। लेकिन जीजी ने इस बात को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि ये भी सत्य है, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। अर्थात प्रजा जैसी होगी, जैसे विचार होंगे, जैसे उनका व्यवहार होगा, जैसी उनकी प्रजा की सोच होगी, वे वैसे ही राजा को चुनेंगे, और राजा भी वैसा ही होता हुआ चला जाएगा। अगर प्रजा राजा का विरोध नहीं कर रही है तो राजा भी उनके अनुकूल हो जाएगा। यदि वो सब कुछ अन्याय अत्याचार को चुपचाप सहन कर रही है तो राजा जो अत्याचारी हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। इस प्रकार से इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है। अब हर जगह जो है सरकार के कर्तव्य बताए जाते हैं, पर क्या व्यक्ति सोचता है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, हम सब बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए हमसे कौन बोलेगा? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? कहीं ना कहीं हम सब भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए मिलते हैं, लेकिन बातों में जब हमारी आवश्यकता पूरी होती है तो हम भी अपना काम निकालने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। यानी भारत में एक कहावत है कि यहाँ का व्यक्ति जब तक ईमानदार है, जब तक उसको बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलता। जैसे उसे बेईमानी करने का अवसर मिलता है तो वो भी बेईमानी पर उतर जाता है। तो कथनी और करनी में हमारे समाज में बहुत बड़ा अंतर है। काले मेघा पानी दे,
काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल पियासे के पियासे रह जाते हैं। क्या बात है। देखो अब यहाँ पर इस पाठ को थोड़ा राजनीति से जोड़ा गया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात सरकारी योजनाएं तो खूब आती है, पैसा तो खूब आता है, लेकिन उन पैसों का लाभ वास्तव में जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, पैसा भ्रष्टाचार में बीच में ही जो है लोग खा जाते हैं। पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। देखो अंधविश्वासों के विरोध के साथ इस पाठ को देश की राजनीति में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर भी व्यंग्य और कटाक्ष किया गया है। और अंत में ये विचार छोड़ा है लेखक ने कि आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। क्या आपको लगता है दोस्तों कि स्थिति बदलेगी? आप विचार करें, क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। जब नीचे की कड़ी से लेकर ऊपर की कड़ी तक भ्रष्ट बैठी हो तो भला भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज लोगों ने अपना ईमान, धर्म, अपनी संस्कृति सब कुछ छोड़ करके अपने स्वार्थ को प्रमुख बना लिया है और उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। मैंने कई पंक्तियां पढ़ी थी कि चाहे जब खरीदो सम्मान बिक रहा है, अब आदमी से सस्ता, अब जानवर से सस्ता इंसान बिक रहा है। जो कहते थे ना लाख में बिकेंगे, 2-2 टके में उनका ईमान बिक रहा है। 2-2 टके में उनका ईमान बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य ने अपने ईमान, अपने धर्म और अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है। ये बहुत ही विडंबनीय स्थितियां हैं और इसी स्थितियों पर विचार करने के लिए हमारे मन को उद्वेलित करने के लिए इस पाठ को लिखा गया है। तो आज के लिए और इस पाठ के लिए इतना ही। धन्यवाद।